शांत हो जाइए। कल कुछ लिखाए थे, याद है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखते जाइएगा। गप नहीं कर, क्या रहा है भाई? किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? जल्दी से लिखते जाइए, आंसर देते जाइए। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने। तो जब कभी भी गुणनफल के बारे में पूछा जाए तो सक्सेसिव क्रिया यूज होती है। क्या होती है? तो कुल वृद्धि हो जाएगा 30 20, और 30 का 20% 6। आंसर जल्दी बोलिएगा, बिना कलम के 56 लिखने आ जाएगा? पक्का ना भाई? आगे लिखिएगा। किसी आयत की लंबाई में किसी आयत की लंबाई में 11.9% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? जल्दी से जवाब दीजिए। लंबाई बढ़ गया आप लोगों को 11.1/9। चौड़ाई बढ़ गया आप लोगों को 12.5। क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि? तो फिर आपसे एक ही चीजें मैं पूछूंगा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने, यानी क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा, यानी सक्सेसिव क्रिया ना। और जब सक्सेसिव क्रिया फ्रैक्शन में हो तो हम रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं। किसका तरीका यूज करते हैं? तो रेशियो का करे क्या तरीका है? 11.1/9% वृद्धि का मतलब इसको तोड़िएगा तो 1/9, यानी 9 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 10। 12.5% वृद्धि का मतलब 1/8, यानी 8 से बढ़ गया, जल्दी बोलिए, 9। अब रेशियो देखिएगा, 4 अनुपात। अब 4 अनुपात 5 का मतलब 100 से हो गया 125, यानी आंसर जल्दी बोलिए 25% की वृद्धि। आंसर क्या हो जाएगा? बनाने आ गया?
किसी घनाभ के बीच चौड़ाई में 25% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दिया तो आयतन कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वॉल्यूम में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आप लोगों के दिमाग में आ जाता है कि आयतन बराबर होता है LV/H। अब गुना के रूप में है, अब वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है, सक्सेसिव क्रिया ना, तो कितना कितना बढ़ा है जल्दी बोलिए। 20, 25 और 30। अब तीन गो को फॉर्मूले नहीं होता है, किसी दो को पहले निकाल लीजिए, तो किसी दो से 320 का निकालिए, 20 और 25 का निकालिए, 20, 25, 45 और 20, 25% 5 यानी कितना हो गया? इसका कितना हो गया? अब 50 और 30 का जल्दी निकालिए। 50, 30, 80 और 50 का 15, तो 80 और 15 जल्दी बोलिए, आंसर जल्दी बताइए। क्या 95 देने आ गया? तो तीन गो के डायरेक्ट तरीके नहीं बल्कि दो गो का निकाल लेंगे और उससे फिर तीसरा का भी निकल जाएगा, बनेंगे। बोलिए सर और कोई तरीका? तो फिर रेशियो तो हमेशा काम करेगा ही, रेशियो हमेशा काम करेगा ही। क्या काम करेगा विद्यार्थी जी? 20% वृद्धि यानी 100 से 120 यानी 5:6। 25% वृद्धि यानी 100 से 125 यानी 4:5। 30% वृद्धि यानी 100 से 130 यानी 10:13। क्या आपको लिखे समझ में आ गया? 5 से 5 खत्म, दो दूनी द्वितीय 6 यानी 20 से हो गया 39। 100 लाने के लिए 5 से गुना, 100 से हो गया 195 यानी कितने परसेंट की वृद्धि? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? तो अगर कलम लगाना पड़ा तो ये सही है, बिना कलम के लगाना है तो सही है जी। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी उसके खपत में 20% की कमी कर दी। तो बताएं कि चीनी पर होने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? थोड़ा फास्ट। सीखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। केयर कीजिए। 30% बढ़ा और 20% घटा। पहले तो सक्सेसिव क्रिया क्यों लगा रहे हैं वो भी समझिएगा। तो चीनी पर खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। बोलिएगा ये फॉर्मूले किताब में अभी तक नहीं देखे, तो किताब की चीजें नहीं आपकी चीजें हैं।
80 रुपये प्रति किलो चीनी मिल रहा है और आपके घर में 5 किलो चीनी चाहिए, तो टोटल कितना खर्च हुआ? 400। 80 रुपये किलो, 5 किलो चीनी खपत हो रहा है, नहीं टोटल खर्च कितना? तो खर्च निकालने के लिए क्या करते हैं? मूल्य गुण खपत। अब खर्च के बारे में पूछ रहा है तो सक्सेसिव लग जाएगा। यहाँ हुई है वृद्धि, यहाँ हुई है कमी, तो वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, 30 का 20% 6 ना, अर्थात हल करके देखिएगा कितना आ जाएगा। प्लस में आ रहा है वृद्धि होगी, अगर माइनस में आ जाता तो कमी। प्लस में आ रहा है वृद्धि हो गई, माइनस में आ गया तो कमी। बनाने आ गया। नेक्स्ट। जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में फ्रिज के, फ्रिज में एसी कर देता हूं, एसी के मूल्य में 20% की कमी कर देने के बावजूद, कमी कर देने के बाद भी, कमी कर देने के बाद भी इसके बिक्री में, इसके बिक्री में 25% की कमी हो गई, तो बताएं कि, तो बताएं कि दुकानदार को, दुकानदार को एसी से प्राप्त आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो किसी भी दुकानदार की आय जो होता है मूल्य गुने बिक्री, मूल्य गुने बिक्री होता है कि नहीं? तो आय के बारे में पूछ रहा है, सक्सेसिव क्रिया लगेगी। मूल्य में कमी हुआ है 20% और आप लोग की कम, इसमें कमी हो गया है, तो सक्सेसिव क्रिया दोनों कमी ना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 20 प्लस और -20 का 25%, 5। सही है। आंसर जल्दी बोलिए। -40 मतलब 40% की कमी बन जाना चाहिए। कितने परसेंट की कमी बन जाना चाहिए? Next. किसी वृत्त की त्रिज्या में, त्रिज्या रेडियस, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके परिधि में, परिधि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि हो जाने के कारण उसके परिधि में कुल कितने परसेंट की वृद्धि? तो वृत्त की परिधि होती है विद्यार्थी जी 2πr। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डिपेंड किस पे करेगा? तो आर में वृद्धि, तो आर कई बार भाग लिया? एक ही बार ना। अगर पावर 2 आता तो 2, 3 आता तो दो, एक ही बार भाग लिया मतलब एक के बार वृद्धि, तो एक ही बार वृद्धि, अर्थात आंसर हो जाएगा 20%। कितना परसेंट? क्या आंसर देने आ गया? बोल नहीं रहे हैं। फिर से हड़बड़ाइए नहीं, अभी लिखेंगे, समझा, फिर लिखिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में
20% की वृद्धि हो जाने के कारण, हो जाने के कारण उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सही है जी। तो आप मुझे बता दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आर गुने कितने बार भाग लिया, यानी 2 बार में वृद्धि। तो पहले बार 20% की वृद्धि पुनः तो सक्सेसिव वृद्धि का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 बार वृद्धि के लिए फॉर्मूले सिखाए थे। इसका स्क्वायर हाथ में 4 भी दूनी 40 और 4 अजी ने मान नहीं आध, तो आध करिए। एक्स एक्स की वृद्धि था 2x प्लस क्या पढ़े थे 2 बार वृद्धि तो एक्स का एक्स जल्दी बोलिए 2x और प्लस एक्स का 1% एक्स गुने एक्स बड़ा 100। आंसर कितना परसेंट, क्या आपको आया समझ में। फिर से किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, वृद्धि हो जाने के कारण इसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके आयतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, लिख लिए। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यू। कै बार भाग लिया 3 बार। तो 20% की कितनी बार वृद्धि, 20% की कितनी बार वृद्धि। तो किसी दो से निकालिए कितना हुआ, जानते हैं ना। अब 44 और 20 माना नहीं है। ये 20 20 44 समझ में आया। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 और 44 और 20 64 प्लस 44 का 20% 72.8 आ गया। अगर किन्हीं को रेशियो का यूज करने का मन हो तो 20% वृद्धि मतलब 120, 100 से 120 10 अनुपात, 100 से 120 10 अनुपात। ये 1 बार के लिए, तो 3 बार के लिए जल्दी बोलिए। तो 1000, तो ये हो गया 1708, यानी 100, तो ये हो गया, यानी कितने परसेंट की वृद्धि, जल्दी बोलिए। हम 5 6 कहानी लिख रहे थे, समझ में आ गया। क्योंकि 10 का क्यों करना आसान है ना। क्या आप लोगों को समझ में आया। तो रेशियो भी यूज कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। तो 3 बार का मतलब 20% की 3 बार वृद्धि, यानी डायरेक्ट क्यू भी बोल सकते हैं। हाँ या ना, बनाने आ गया। तो मेरे तरफ से इस टाइप का यूज करने आप लोगों को आ गया। अब हम लोग जरा आ जाते हैं टाइप, कितना बोले थे 5। टाइप 5।
गप नहीं कीजिए, सीखिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% और 12% की वृद्धि हो गई तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि, क्वेश्चन मिल गया। तो क्षेत्रफल का मतलब विद्यार्थी जी सक्सेसिव क्रिया हो जाएगा। तो जल्दी बोलिए, 12 8 और 12 का 8%। नहीं समझे? लिख के आया समझ में? यानी कितने परसेंट की वृद्धि। फिर से, पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, बढ़ाया फिर घटाया, सक्सेसिव हो गया। तो +25 -20, 20 का 25%, आंसर कितना, 0% का मतलब साइकिल का मूल्य पहले 20% घटाया, फिर 20%, तो जितना घटाया उतना ही बढ़ाया, +x -x खत्म, केवल x² बटा। याद है ना आप लोगों को? नहीं बोल रहे हैं। x² बटा 100% की कमी बन जाएंगे। तो 20 का स्क्वायर 400 बटा 100 यानी 4% की कमी। कितने परसेंट की कमी? आंसर देने आ गया। बर की भुजा 20% बढ़ गई तो परिमाप, परिमाप होता है विद्यार्थी जी 4 गुने भुजा। कितनी बार भाग लिया? एक बार, मतलब उतना ही परसेंट ना। आयत की लंबाई 50%, चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि सक्सेसिव हो जाएगा। तो +50 -25, 50 का 25%, जल्दी बोलिए। हो गया, यानी 12.5% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि? वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, xy बटा 100। याद है आपको फॉर्मूले? नहीं बोल रहे हैं। और जिन्हें नहीं याद है रेशियो लगाएंगे। 50% वृद्धि का मतलब 100 से हो गया 150, 25% कमी यानी 100 से हो गया 75। सही है, यानी 8 से हो गया 9, यानी कितने की वृद्धि? 1/8, मतलब जल्दी बोलिए, स्पीड पकड़ लेंगे। कितने की वृद्धि बनना चाहिए? घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इतना इतना वृद्धि हो गई तो आयतन में कुल वृद्धि पहले किसी दो से पहले निकालिए। तो 20 और 10 के लिए 20 10 30, 20 का 10% दो 32 हो गया। अब 32 और 15 के लिए 32 + 15 + 32 का 15%, 4.8। तो 47 और 4 51.8। क्या आंसर देने आ जाएगा? जिन्हें नहीं समझ में आया तो जल्दी बोलिए, x + y + xy बटा 100। फॉर्मूले लगाने आ जाएंगे। आंसर जल्दी बोलिए। बनाने आया? तो कितना क्वेश्चन है आपको? लंबाई 25%, चौड़ाई 14% कम हो गई। देखिए क्या लिखल है, लंबाई 25% कम, चौड़ाई तो 25 + 14 39 माइनस 25 का 14%, 3.5 ना, यानी 39 में 3.5 घटा दीजिए। बनाने आ गया? तो होमवर्क में दे दें। होमवर्क हो गया टाइप 5। किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ गई तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा, यानी कई बार वृद्धि, तो 20 की 2 बार वृद्धि। हो गया। फिजिक्स में आता था पहले, 12th में पढ़े होंगे न्यूमेरिकल में। ध्यान दीजिएगा, किसी पिंड के वेग में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? काइनेटिक एनर्जी में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता था 12 mv। तभी कितना बार भाग लिया?
तो 2 बार वृद्धि याद है? पता नहीं पढ़े थे कि नहीं आप लोग? किसी गोले की त्रिज्या में, किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना परसेंट बढ़ेगा? इस शुरू में आप लोग वेग जब पढ़े होंगे, वेलोसिटी पढ़े थे, तो वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना था? नहीं, मेहनत करके पढ़ भी नहीं किए। तो ध्यान दीजिएगा, जब जिसमें स्क्वायर के रूप में भाग लेगा मतलब 2 बार वृद्धि, अगर पावर 1 के रूप में लेगा तो 1 बार वृद्धि, अगर 3 के रूप में लेगा तो 3 बार वृद्धि। मान ली कह दे किसी घन की भुजा 10% बढ़ेगी तो उसके आयतन में कितने की वृद्धि? तो आयतन होता भुजा क्यू, यानी 10 की 3 बार वृद्धि ना, यानी आंसर 33.1। क्या हल करने आ जाएंगे? तो होमवर्क में आपकी भाई पूरी हो गई। गेहूं की कीमत 17.5% बढ़ गई, गेहूं की मात्रा 10% कमी कर दी गई, तो खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन? देखिए आ गया ना सेम क्वेश्चन। तो ये बढ़ा और तो प्लस 17.5 -10 प्लस गुने माइनस 17.5 का 10% 1.7, 10% का मतलब 1 अंक दशमलव इधर ना। हल कर लीजिए, तो 7.5 में भी इतना घट गया। जल्दी सही है। 5.75 प्लस में आ गया, नहीं वृद्धि होगी, प्लस में आ गया वृद्धि होगी। अगर माइनस में आता तो फॉर्मूले लगाने आएगा ना, एक्स वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस XY/100। सही है जी। स्पीड जितना बनाइए उतना तेज आप होइएगा। पहले 20% बढ़ाया, फिर 15%। तो चलिए अंतिम मान दिया है, प्रारंभिक पूछ रहा है, तो सीधे हम लोग फर्स्ट अनुपात लास्ट। क्या पहले 20% बढ़ाया यानी 5 से हो गया, 15% घटाया यानी 100 से हो गया 50, यानी 20:17। जी सही है। 3 बार में 10 बार में अभी का मान दिया हुआ है 200 का तुलना प्रारंभिक मान 51 से 4 बार में 4 5 20। क्या आंसर देने आ गया? पढ़े थे, अंतिम मान दिया है, प्रारंभिक मान पूछ रहा है। इसी को हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट अनुपात लास्ट। क्या और स्टेप बढ़ा दें? तो इस सक्सेसिव क्रिया पढ़े थे ना, तो होमवर्क में हो गया टाइप 5। अब बच गया एक क्वेश्चन टाइप 8। अब बताओ, ये भी तो मुझे मिला जुला के रेशियो ही लगा। तो हम क्या गुनाह करते हैं, हम बोलते हैं कि पूरी मैथ रेशियो है। पूरा मैथ रेशियो अभी तक है कि नहीं है? आगे भी रेशियो ही रहेगा। ये 2 क्वेश्चन पढ़ लिए मतलब मैथ संपूर्ण हो गया। अब कोई भी मैथ में कोई भी नियम लगेगा, इससे ज्यादा नियम हमने आज नहीं शुरू में भी बोला था कि 17 नियम ही लगेंगे। 13 रेशियो का, 2 एवरेज का, और 2 जिसमें 1% समझ में आ गया। अब मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं ये भी रेशियो है, अगला भी रेशियो ही रहेगा। तो होमवर्क हो गई टाइप 5 पूरा। बना लीजिएगा, तो बना के आइए, बाकी कल ले चलेंगे टाइप 8।